नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मन बेकरी धमाका मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है। वारदात के मुख्य आरोपी हिमायत बेग को पुणे की सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह पहला मामला है जब इंडियन मुजाहिदीन के किसी आतंकी को भारत में धमाके के लिए दोषी करार दिया गया। जर्मन बेकरी में धमाके के लिए हिमायत बेग ने भटकल बंधुओं की मदद ली थी। इस फैसले के साथ ही जर्मन बेकरी धमाके के पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद तेज हो गई है। सजा का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। 13 फरवरी 2010 को आतंकियों ने पहली बार पुणे को निशाना बनाते हुए बम धमाका किया था। यह धमाका कोरेगांव पार्क में स्थित मशहूर जर्मन बेकरी पर शाम करीब 7 बजे हुआ था। इस धमाके में 17 लोग मारे गए थे, जबकि 60 लोग जख्मी हुए थे। मरने वालों में 4 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एक 120 302 307 435 474 और 153 ए में बेग को दोषी धरा है, दोषी पाया है। जिसने जर्मन बेकरी में बम रखा अहमद सिद्दप्पा उर्फ यासीन भटकल, वो भी फरारी है, वो भी कोर्ट के सामने नहीं है। पुलिस की ये केस है क्लियर कट। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुलिस की ये क्लियर कट केस है कि मिर्जा हिमायत बेग ने जर्मन बेकरी तक गया भी नहीं है और बम भी उसने रखा नहीं है। जिसने बम रखा वो फरारी है। ये केस ऐसी है 14-16 आणि संन्यासीला फांसी, 14-16 संन्यासीला फांसी ऐसी केस है। और इस ऑर्डर के खिलाफ हम हाईकोर्ट में अपील जरूर करेंगे। 13 फरवरी 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी में जो बम धमाका हुआ था, उसका आज नतीजा आ गया है। और जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एलपी धोटे साहब है, उन्होंने इसमें जो मुजरिम थे मिर्जा हिमायत बेग, उनको दोषी ठहरा है। उसके सजा के बारे में 18 तारीख को बहस होगी और उसके बाद इसको क्या सजा सुनानी है इसका कोर्ट फैसला करेगा। और आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पुणे से विवेक गुप्ता और मुंबई से निशात शमसी। यहाँ पे विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, डिफेंस की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई थी कि गलत तरीके से हिमायत को इस केस में फंसाया गया है। वो औरंगाबाद में था जब ब्लास्ट हुआ, ये कॉल डिटेल साबित करती थी। इसके अलावा जिस तारीख को गिरफ्तार किया गया वो तारीख भी बदल दी गई थी रिपोर्ट में, लेकिन ये तमाम दलीलें डिफेंस की दलीलों के आगे फेल होती हुई। बिल्कुल सही कहते तेजस्वी, आपने देखी डिफेंस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। हालांकि उन्होंने कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की थी कि 13 फरवरी 2010 को जो हिमायत बेग है, जिसको एटीएस ने अरेस्ट किया था, वो उस दिन पुणे में नहीं बल्कि औरंगाबाद में था। तो काफी ज्यादा दलीलें पेश की गई थी, लेकिन कोर्ट के सामने सारी दलीलें फेल होती नजर आई। और आज एक पुणे सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि पहली बार किसी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को दोषी करार दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए जो हिमायत बेग के वकील है ए रहमान जी, उनसे बात करते कि आखिरकार कमी कहां रह गई। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पूरा केस को पूरे दलीलें सामने कोर्ट के सामने पेश की, ये प्रूव करने की कोशिश की कि हिमायत बेग इस पूरे मामले में नहीं है। आखिर कोर्ट में जो पूरा प्रोसेस चला के आपसे कमी और गलती कहाँ हुई? गलती तो हमारी कुछ भी नहीं हुई है, बल्कि हमने ये साबित कर चुके हैं कि 6 विटनेसेस जो थे, 6 गवाह जो थे, उन्होंने साफ कहा है कि 13 तारीख को जिस दिन यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया, हिमायत बेग पूना में नहीं था बल्कि वो औरंगाबाद में था। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी हमने प्रूव किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और वो एविडेंस को अपने खातिर में नहीं लाते हुए ये कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया। सर, आगे की क्या लीगल एक्शन होगी? आप लोग कहाँ तक जाएंगे? अभी हम लोग हाईकोर्ट में इसकी अपील दाखिल करेंगे और मुझे आशा है कि हाईकोर्ट में हमको इसका जरूर न्याय मिलेगा। तो तेजस्वी, आप देख सकते हैं कि जो हिमायत बेग के जो वकील है रहमान, वो बोल रहे कि उनकी अपील वो हाईकोर्ट में करेंगे और हाईकोर्ट में उनको उम्मीद है कि उनको जरूर इंसाफ मिलेगा। तेजस्वी, बिल्कुल विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। और निशात भी है हमारे साथ मुंबई से। निशात, अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो कई चीजें सामने जो कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी थ्योरी में रखी थी, उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी। यहाँ पे हिमायत बेग ही खाली एक मुख्य कॉन्स्पिरेटर नहीं थे, बल्कि उस थ्योरी में यह भी लिखा गया था कि उसके साथ यहाँ पे फयाज खागजी नाम के कुछ और भी 6 को एक्यूज थे, जिन्होंने प्लॉट रचा था 2008 में इस बम धमाके का। यासीन भटकल, जिसने बम को असेंबल भी किया और जिसने बम को लगाया भी था जहां पे ब्लास्ट हुआ। जानना चाहूंगी कि इन आरोपियों पर अभी तक आरोप तय क्यों नहीं हुए हैं या इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई आगे?
बिल्कुल तेजस्वी, देखिए इस पूरे मामले में ये जो तमाम लोग हैं, फैयाज कागजी, उसके अलावा अबू जुंदाल, यासीन भटकल, इकबाल भटकल और रियाज भटकल, मोहसिन चौधरी और एक और शख्स है जो गुमनाम शख्स है जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। इन तमाम लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची, श्रीलंका में बाकायदा इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए मीटिंग की गई और इस पूरी मीटिंग को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जो इंडियन मुजाहिदीन का भारत में कमांडर यासीन भटकल, जो कई धमाकों में इन्वॉल्व है, उसे सौंपा गया था। वो खुद जर्मन बेकरी गया, वहां पर उसने बॉम्ब प्लांट की, जिसकी तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई थी। हालांकि अब तक वो इस मामले में जो जांच एजेंसियां हैं उनकी गिरफ्त में नहीं आ सका है। लेकिन जो दूसरे आरोपी हैं इस मामले में, जो आरोपी बनाए गए हैं, चाहे बात अगर हम फैयाज कागजी या मोहसिन चौधरी की करें, मोहसिन पुणे का इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर है, हालांकि अभी भी जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है। दूसरा, फैयाज कागजी पाकिस्तान चला गया है, इसकी पुष्टि खुद जो अबू जुंदल उसका साथी है उसने इस बात की पुष्टि की है। और बाकी जो भटकल भाई हैं, रियाज और इकबाल भटकल, दोनों पाकिस्तान से बैठकर ये पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जो बचे हुए आरोपी हैं वो जांच एजेंसियों से काफी दूर है और शायद वो उनकी पकड़ में आए भी नहीं। लेकिन हिमायत बेग इस पूरे मामले में अहम सुराग था। उसका जो साइबर था, वहां से महाराष्ट्र एटीएस ने सितंबर महीने में 2010 में काफी ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद किया और उसके बाद एक के बाद ये पूरी परतें खुलती चली गई। जी बिल्कुल, तो यानी कि अभी कुछ और भी ऐसे गुनहगार हैं जहां तक कानून के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। विवेक और निशात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।